नमस्ते भारत। आज की इस वीडियो में हम मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे जिसका नाम है सरफेस टेंशन यानी कि पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव आपको डे टू डे लाइफ से कनेक्ट करके आपको बताऊंगा। आपको डर लगता है ना फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, बायोलॉजी से, आज से डर खत्म हो जाएगा। इतने शानदार तरीके से हम इन टॉपिकों को डे टू डे लाइफ से रिलेट करके पढ़ने वाले। आइए समझते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। रेलवे का एग्जाम हो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सबके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक रहने वाला। आइए समझते हैं सरफेस टेंशन। देखो नाम से स्पष्ट है, सरफेस जो टेंशन में हो उसको क्या कहते हैं? सरफेस टेंशन। अब जब कोई चीज टेंशन में होगी तो वो अंदर से घुटेगी। घुटेगी का मतलब उसका क्षेत्रफल क्या होगा? कम होगा। तो सरफेस टेंशन का पहली चीज तो ये समझ लो कि सरफेस टेंशन का हमेशा क्षेत्रफल क्या होता है? कम होता है। दूसरी चीज सरफेस टेंशन कहां होता है? तो सरफेस टेंशन द्रव का गुण होता है। किसका गुण होता है? लिक्विड का गुण। तो याद करिए, नोट करिए, सरफेस टेंशन एक तरह का क्या है? बल है, पहली चीज तो। नंबर 2, ये किसका गुण है? द्रव का गुण है। ठीक है। सरफेस टेंशन के कारण क्या होता है? द्रव में खिंचाव बल पैदा होता है। खिंचाव बल पैदा होता है। खिंचाव बल से क्या होता है? एरिया कम होता है, एरिया डिक्रीज हो जाता है, क्षेत्रफल कम हो जाता है। ठीक है। अब जब एक बार बताओ, जब किसी चीज का एरिया डिक्रीज होगा, लिक्विड का एरिया डिक्रीज होगा तो उसका गाढ़ापन बढ़ेगा। और जब किसी चीज का गाढ़ापन बढ़ता है तो हम कहते हैं उसकी डेंसिटी क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। क्या हो गई? डेंसिटी इंक्रीज। और जब किसी चीज की डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है मेरे भाई, तो जब भी आप उस पर कोई चीज रखोगे ना तो उसमें डूबेगी नहीं। क्या नहीं करेगी? डूबेगी नहीं। तो छोटी छोटी चीजें जब आप लिक्विड की सतह पर रखते हो तो वो डूबती नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या हो गया? गाढ़ापन। गाढ़ापन के कारण क्या होता है? सरफेस टेंशन जो होता है उस पर इधर की तरफ बल लगाता है। क्या लगाता है? बल। इस तरह से, जैसे ये बॉल है, इस पर इधर बल लगेगा और इधर बल लगेगा। ग्रेविटी के कारण ये कहां जाना चाहती है? नीचे जाना चाहती है। और सरफेस टेंशन के कारण इस पर कहां लगता है? बल। तो ये डूबती नहीं है। ठीक है। अभी जैसे जैसे मैं बताता जाऊंगा डे टू डे लाइफ में जितनी भी एग्जांपल है वो आपको समझ में आते जाएंगे। फिलहाल नंबर 1, सरफेस टेंशन क्या है? बल है। किसका गुण है? द्रव का गुण है। द्रव में क्या होता है? खिंचाव बल पैदा होता है। क्या होता है? क्षेत्रफल कम हो जाता है। द्रव का गाढ़ापन बढ़ जाता है जिससे वस्तु पानी में डूबती नहीं है। ठीक है। बड़ी बड़ी वस्तुओं के लिए अलग प्रिंसिपल होता है, जैसे आपने सुना हुआ आर्किमिडीज का प्रिंसिपल। छोटी छोटी वस्तुओं के लिए, मच्छर के अंडों के लिए या सुई के लिए, किसी भी अदर चीजों के लिए जो पानी में तैर सकती है, उनमें सब कौन सा फोर्स काम करेगा? सरफेस टेंशन काम करेगा। जैसे कि आप एक महिला को देख रहे हैं, ये नहा धो के बढ़िया बाहर आई है और इसके बड़े लहराते हुए बाल थे पहले, जो कि नहाने के बाद अब आप देख रहे हैं सिपट गए, मतलब एक दूसरे चिपक गए। तो अब इसके बाल लहराएंगे नहीं, तो ये किसको दिखाएगी? तो नहीं दिखाई पाएगी। तो उसके लिए क्या करती है? तौलिया लेती है, गमछा लेती है, उससे फट 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 ऐसे करके ये क्या करती है? आधे से ज्यादा पानी को गिरा देती है, जिससे बाल क्या हो जाते हैं? ड्राई हो जाते हैं, यानी कि सूख जाते हैं। अभी भी कुछ पानी शेष रह जाता है तो उसके बाद इसमें घुमा घुमू के तौलिया लपेट कर आधे घंटे तक बस चेहरा देखती रहती है, कैसे लग रहा है, कैसे लग रहा है। तो इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि बाल में जितना पानी बचा हुआ था गमछे से निकालने के बाद, वो पानी अभी जो बच गया था उसको वो तौलिया में लपेटकर कुछ टाइम के बाद वो क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। ठीक है। वो सोख लेता है। उसके बाद जब हम बाल को निकालते हैं तो वो कैसे हो जाते हैं? ड्राई हो जाते हैं, सूख जाते हैं। फिर उस पर कंघी करते हैं, फिर आप बड़ी स्टाइल में दिखाते हैं, वो आपने देखा होगा। ठीक है। इसके बाद अगर दूसरी चीज की अगर हम बात करें कि ये जो काम करती है, ये कौन सी महिलाएं करती है? ज्यादातर गांव की महिलाएं करती है, फट फट फट। और जो आजकल की महिलाएं आपने देखी होंगी जो क्या करती हैं, आजकल ड्राई वाले जो प्रेशर आते हैं उनसे वो क्या करते हैं? उससे भाप निकलती है, उससे वो अपने बाल को जो क्या होती है वो सुखा लेती है। ठीक है। हाँ भाई। तो लड़की का फोटो देख लिया। अब लड़की पे दिमाग नहीं जाना चाहिए भाई। लड़की पे दिमाग गया तो काम खत्म हो गया। ठीक है भाई। अब अरे यार लड़की को मत देखो यार, बात को समझ लो। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं और एग्जांपल। जैसे आपके पास ड्राई ब्रश है। अब ड्राई ब्रश में क्या होता है भाई? जब ड्राई ब्रश होता है उसके बाल ऐसे खुले रहते हैं, फैले रहते हैं। ठीक है। अब जैसे उसको लिक्विड में आप डुबाओगे, लिक्विड की प्रॉपर्टी क्या है? सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन करती क्या है? सरफेस टेंशन खिंचाव बल पैदा करती है, खिंचाव बल लगाती है, जिससे क्या होता है? एरिया कम हो जाता है। तो जो बाल ऐसे फैला था ना वो सिमट कर ऐसे चुटिया जैसा हो जाता है। जैसे बालों की चुटिया हो जाती है ना गीले बालों की, वैसे ये ऐसे सिमट जाता है। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज आपको बताता हूं। जैसे आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि वाटर पे जब आप सुई को डालते हो ना, सुई को एकदम से नहीं, आराम से कागज पर रखकर उस सुई को रखोगे और कागज को हटा दोगे तो वो सुई जो होती है ना वाटर पर फ्लोट होना स्टार्ट कर देती है, तैरना स्टार्ट कर देती है। ये भी किसके कारण होता है? सरफेस टेंशन के कारण होता है। मच्छर जो होते हैं ना, मच्छर के अंडे जो होते हैं वो पानी में डूबते नहीं है। क्यों नहीं डूबते? क्योंकि एक तो वेट उनका कम होता है और दूसरा सरफेस टेंशन के कारण वो उस पर क्या करते रहते हैं? तैरते रहते हैं। ठीक है। और इसी तरह से आपने पहले पुराने जमाने में एल्यूमिनियम के सिक्के वगैरह चलते थे, उनको भी जब आप वाटर पे रखोगे तो वो भी क्या करने लगते हैं? तैरने लगते हैं। इतनी बात समझ आ गई? ये सब किसकी वजह से होता है? सरफेस टेंशन की वजह से होता है। तो डे टू डे लाइफ से कनेक्टेड एग्जांपल है। ठीक है। ओके। अब मैं अगला एग्जांपल आपको बताता हूं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो वाटर की ड्रॉप होती है ना, वो जब नीचे टपकती है, जैसे कि यहां पर देख रहे होगे पत्ती से वाटर की ड्रॉप टपक रही है, तो वो कैसी हो जाती है? गोलाकार हो जाती है।
तो वाटर की ड्रॉप गोलाकार क्यों होती है? तो याद रखिएगा गोलाकार इसलिए होती है पृष्ठ तनाव के कारण। क्यों? क्योंकि पृष्ठ तनाव कैसा बल होता है? खिंचाव बल होता है। तो जब उसको फ्रीडम देते हो, स्वतंत्र रूप से उस ड्रॉप को गिरा देते हो, तो उसमें क्या होता है? खिंचाव बल, क्योंकि वो वाटर है यानी कि वो लिक्विड है, और लिक्विड में कौन सा गुण होता है? पृष्ठ तनाव का गुण होता है। और पृष्ठ तनाव क्या करता है? क्षेत्रफल को कम करने का प्रयास करता है। तो वो क्या करती है? अपने क्षेत्रफल को कम करना चाहती है। अब सबसे कम क्षेत्रफल किसका होता है? तो गोले का होता है, इसलिए वो गोले की आकृति ले लेती है। अब जैसे ही आप, इसका बड़ा अच्छा एग्जांपल है ड्यूटी लाइफ में, जैसे मान लो आपके दरवाजे पर जस्ट कोई आया और कोई ना गेट खटखटाया, ठीक है, तो आप उसको देखने गए, तो आप देख के जी मेरे घर से कौन आ गया, तो आप तेजी से दौड़ के अंदर भाग के आओगे, और भागते हुए जो भी आपके बेड पर सामान वगैरह पड़ा होगा तो उसको चादर में लपेट के गोल मटोल करके ठूस देते हो भाई। तो आपने शेप कैसी बनाई? गोल बनाई ना, क्योंकि गोले का आकृति क्या होती है? छोटी होती है, ठीक है। इसी तरह से आपको रुमाल जब जेब में रखना होगा तो चौकोर बनाकर हो क्या, गोल गोल जल्दी जल्दी में करना होगा तो ऐसे ठूस दोगे। तो गोल आकृति क्या होती है? जिसका एरिया क्या होता है? कम होता है। तो ड्रॉप जो होती है सरफेस टेंशन के कारण क्या हो जाती है? गोल हो जाती है, ठीक है। समझ में आई बात? अगली चीज समझते हैं। अब अगली चीज मैं आपको बताता हूं कि पृष्ठ तनाव पर किसका प्रभाव पड़ता है? ताप का भी प्रभाव पड़ता है। तो देखिए ताप के बारे में समझते हैं। यहां पर क्या लिखा है? कम करने पर, ताप कम करने पर पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है? और अधिक बढ़ जाता है, ठीक है। और गाढ़ापन बढ़ जाता है। गाढ़ापन होने से वो चीजें क्या हो जाती हैं? सिकुड़ जाती हैं, ठीक है। अब जैसे कि आपने क्या किया? दूध लिया, ठीक है, उस दूध को ठंडा कर लिया। क्या कर लिया? ठंडा। तो जैसे ही आप दूध को ठंडा करोगे ना, तो ठंडा करने पर आप देखते हो उसमें मिलाई जम जाती है। क्या जम जाती है? मिलाई। क्योंकि ठंडा होने पर सरफेस टेंशन बढ़ जाता है। सरफेस टेंशन बढ़ जाता है, तो सरफेस टेंशन जब बढ़ेगा तो वो क्या करता है? सरफेस टेंशन क्या है? एक तरह का खिंचाव बल, तो वो ऐसे खींचता है, और खींच के क्या कर देता है? मिलाई को सिकुड़ा देता है। तो उस पर क्या जम जाती है? मिलाई जम जाती है। इसी तरह से जब दूध गर्म होता है तो उस पर मिलाई नहीं जमती है, या फिर चाय गर्म होती तो उस पर मिलाई नहीं जमती, लेकिन जब वो ठंडी हो जाती है तो उस पर क्या जम जाती है? मिलाई। तो याद रखिएगा कि जब भी टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि ताप घटाने से पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, और चीजें कैसी हो जाती हैं? सिकुड़ जाती हैं। अब देखो उल्टा, तो जो भी चीज सिकुड़ी होगी उसका टेम्परेचर कम होगा कि नहीं होगा? अच्छा, आप ये कह रहे हो कि टेम्परेचर कम करने पर पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है, ठीक है, और चीजें सिकुड़ जाती हैं। तो जाने की कम ताप वाली वस्तु ही तो सिकुड़ी हुई है ना, जिसका टेम्परेचर कम है वो सिकुड़ा हुआ है, तो जाने की सिकुड़ी हुई वस्तु का टेम्परेचर क्या होता है? कम होता है। इस तरह से आपने स्प्रे देखा होगा, जैसे आप देख रहे होंगे स्प्रे, तो जब स्प्रे निकलता है तो स्प्रे में जो बूंदें जो होती है वो सिकुड़ी हुई होती है। कैसी होती है? सिकुड़ी हुई। और जब वो चीज सिकुड़ी हुई होती है तो जब वो एकदम से बाहर निकलती है तो वो ठंडी ठंडी लगती है। आप स्प्रे करके देखो, बॉडी स्प्रे करके देखो, सब कुछ आपको ठंडा ठंडा फील होने लगेगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? चलिए अगली चीज देखते हैं। अब इसका उल्टा समझते हैं। अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, तो टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। और जब कोई चीज डिक्रीज हो जाएगी तो वो चीज फैलेगी। फैलेगी मतलब वो द्रव कैसा हो जाएगा? पतला हो जाएगा। तो जो द्रव पतला है यानी कि उसका टेम्परेचर अधिक है और पृष्ठ तनाव कैसा है? कम है। तो हमारे जो कपड़े वगैरह होते हैं, कपड़े जब गंदे हो जाते हैं तो हम उनको धोने के लिए क्या करते हैं? पानी को उबालते हैं, गर्म करते हैं, क्योंकि गर्म पानी का सरफेस टेंशन क्या होता है? कम होता है। और गर्म पानी में जब हम उसको डाल देंगे कपड़ों को, तो वो गंदगी को ढूंढ कर कहा निकल तो निकाल कर उसको पकड़कर क्या कर देता है? बाहर फेंक देता है, क्योंकि सरफेस टेंशन क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, जिससे पानी फैलकर उसके कोने कोने तक जा सकता है। अदरवाइज पानी फैलेगा नहीं, वो तो सरफेस टेंशन के कारण क्या होगा? एरिया कम होगा, तो जगह जगह पर नहीं जा पाएगा। लेकिन पानी जब गर्म हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज है तो पृष्ठ तनाव डिक्रीज हो गया, तो वो जगह जगह पर जाएगा, ढूंढ के गंदगी को क्या कर देगा? बाहर फेंक देगा। समझ में आई बात? इस तरह से पानी, जब भी हमको कपड़े धोने होते हैं तो हम पानी को क्या कर देते हैं? गर्म कर देते हैं, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से भी सरफेस टेंशन पर प्रभाव पड़ता है, और टेम्परेचर घटाने से भी सरफेस टेंशन पर क्या करता है? प्रभाव पड़ता है। साथ ही मैं आपको बताता हूं वेल्डिंग के टाइम पर क्या होता है, जैसे कि एक रॉड है और एक ये दूसरी रॉड है, ठीक है, इन दोनों रॉडों को आपस में जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं? एक मेटल, ये दूसरा मेटल, इनको आपस में कनेक्ट करना है, जोड़ना है, ठीक है। अब वेल्डिंग में कई तरह की होती है, आग वेल्डिंग होती है, गैस वेल्डिंग होती है, वो मैं बाद में बताऊंगा आपको। फिलहाल तो इस रॉड को इस रॉड से जोड़ना है, इस मेटल को इस मेटल से जोड़ना है। तो एक दूसरा मेटल लेते हैं और उसको हाई टेम्परेचर पर, अलग अलग वेल्डिंग अलग अलग टेम्परेचर पर होती है, तो उसको हाई टेम्परेचर लगभग आप मान सकते हैं 3600 केल्विन टेम्परेचर हमने रखा। इतनी हाई टेम्परेचर पर क्या होता है? ये वाला जो मेटल होता है ये पिघल जाता है, और जब मेटल पिघल जाएगा तो इसका क्या होगा? सरफेस टेंशन कम हो जाएगा। टेम्परेचर हाई है तो सरफेस टेंशन कम हो गया, सरफेस टेंशन कम हो गया तो पतला हो गया तो वो फैलेगा तो इनके बीच में क्या हो जाता है? भर जाता है, ठीक है। फिर इस रॉड को वो उठाकर पानी में डुबा देते हैं, और पानी में डुबा देते हैं तो ये क्या होता है? ठंडा। और जब ये ठंडा हो जाएगा तो क्या होगा? यस, ठंडा होने से ये सिकुड़ेगा, और सिकुड़ेगा तो ऐसे खींचेगा, तो इस मेटल को ऐसे पकड़ लेता है।
तो वेल्डिंग में भी कौन सा फिनोमेना काम में आता है? आंसर है सल्फेट टेंशन का फिनोमेना काम में आता है। तो बात समझ में आ गई। अब बढ़ते हैं अगली चीज की तरफ। आइए अब अगली चीज मैं आपको बताता हूं कि जो घुलनशील वस्तु है जो पानी में मिलकर घुल जाती है तो उससे पानी के प्रश्न आपका क्या होगा? तो आंसर उसका पानी का प्रश्न आप क्या हो जाएगा? डिपेंड करेगा कि वो कैसी वस्तु है। अगर वो वस्तु उसके गाढ़ेपन को बढ़ा रही है तो प्रश्न आप बढ़ जाएगा, और अगर वो उसके गाढ़ेपन को घटा रही है तो प्रश्न आप क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो सुनिए, घुलनशील वस्तु मिलाने पर प्रश्न आप क्या हो जाता है? कम हो जाता है, और द्रव क्या हो जाता है? पतला हो जाता है। जैसे हमने पानी में डिटर्जेंट मिला दिया, क्या मिला दिया? डिटर्जेंट। तो डिटर्जेंट मिलाने से पानी क्या हो जाता है? पतला हो जाता है। ठीक है, पतला हो जाता है मतलब सल्फेट टेंशन कम हो जाता है। अब उसमें कपड़े आप डालोगे ना तो कपड़े के हर लोकेशन पर जहां जहां गंदगी है वहां पर जाके वो गंदगी को बाहर निकाल देगा। ठीक है, और अच्छा काम क्या कर सकते हो? आप पहले पानी को गर्म कर लो तो उससे सल्फेटेशन और कम हो गया। अब आप उसमें डिटर्जेंट मिलाओ तो और कम हो गया। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट माना जाता है कि कपड़ा धोने के लिए आपको पानी में डिटर्जेंट मिलाना चाहिए, ठीक है, पानी को गर्म करना चाहिए, या पानी को गर्म करके डिटर्जेंट मिलाना चाहिए। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, ओके। इसी तरह से मैं अगली चीज आपको बताता हूं कि कम घनत्व वाली वस्तु मिलाने पर प्रश्न भी घट जाता है। जैसे जो पानी का सरफेस टेंशन है उसमें आपने ऐसा लिक्विड मिला दिया जिसकी डेंसिटी कम है, घनत्व कम है, गाढ़ापन कम है, तो वो मिलने से उस लिक्विड का भी सरफेस टेंशन क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो हमने केरोसिन ऑयल डाल दिया, हमने देखा कि पानी में मच्छर के अंडे हो गए, ठीक है, बहुत ज्यादा मच्छरों के अंडे रखे हुए हैं, तो हमने उसमें केरोसिन ऑयल डाल दिया। तो केरोसिन ऑयल क्या है? उसका डेंसिटी कम होता है तो वो पानी की डेंसिटी को कम कर देगा, तो डेंसिटी को कम कर देगा तो सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाएगा। उससे क्या होंगे? जो अंडे ऊपर होंगे वो डूब जाएंगे उसके अंदर। तो ये होता है। चलिए आइए अगली चीज मैं आपको बताता हूं। इसके बाद लास्ट चीज में बची है इसका फॉर्मूला। देखो अब मैं आपको बताता हूं। देखो मान लो L लंबाई पर बल लग रहा है F, तो इकाई लंबाई पर कितना बल लगेगा? F/L। इकाई लंबाई पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? पृष्ठ तनाव कहते हैं, यानी कि सरफेस टेंशन कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं इसकी इकाई की। इकाई क्या होती है? बल की इकाई न्यूटन होती है, और दूरी की इकाई या लंबाई की इकाई क्या होती है? मीटर होती है। सो सरफेस टेंशन की इकाई क्या होती है? न्यूटन इंटू मीटर होती है। ठीक है, तो न्यूटन पर मीटर होती है। अब अगली चीज मैं आपको बताता हूं। आजकल इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी आता है, तो आपको पता होगा वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क यानी कार का सूत्र होता है बल गुणा विस्थापन। तो जहां से आप बल का सूत्र निकालोगे तो क्या आएगा? बल का सूत्र आ जाएगा कार बटे एस। अब इस बल के फॉर्मूले को यहां रख दोगे तो सरफेस टेंशन क्या मिलेगा आपको? देखो यहां पर रखो, WS इंटू L। ठीक है, अब ये S क्या है? S वही लंबाई है, ठीक है, ये भी लंबाई है, दोनों लंबाई मिलकर, या लंबाई एक चौड़ाई मान सकते हो, तो दोनों मिलकर क्या बना देंगी? लंबाई स्क्वायर यानी कि क्षेत्रफल हो गया। तो आपको सरफेस टेंशन का एक नया फॉर्मूला मिल जाता है। यहाँ पर क्या होता है? W/A। इससे इसकी इकाई बन जाएगी जूल, और क्षेत्रफल इकाई क्या होती है? मीटर स्क्वायर। तो सरफेस टेंशन यानी कि पृष्ठ तनाव की एक नई इकाई क्या होती है? जूल प्रति मीटर स्क्वायर होती है। ओके भाई, या फिर क्या होती है? न्यूटन पर मीटर होती है। अगर आपको बल दिया है, लंबाई दिया है, तो इस फॉर्मूले से पृष्ठ तनाव ज्ञात कर सकते हो। सवाल आएगा तो ऐसा ही सवाल आता है, सरलता। और कार दिया है, क्षेत्रफल दिया है, तो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। आसान सी बात है, कोई दिक्कत? इससे ज्यादा डिफिकल्ट इसमें कुछ पूछा नहीं। साथ ही एक चीज बता देते हैं इसका आपको विमीय सूत्र। विमीय सूत्र क्या बनेगा? देखो बल का विमीय सूत्र क्या होता है? बल का विमीय सूत्र होता है ML/T-2। लंबाई का क्या होता है? L। तो L से L कैंसिल, तो पृष्ठ तनाव का याद रखना विमीय सूत्र या विमाएं कितनी होती हैं? MT-2 होती हैं। ठीक है, तो ये पृष्ठ तनाव से संबंधित सारी चीजें मैंने आपको बताई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्या डिफिकल्ट था? कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था, क्योंकि इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे ना, डे टू डे लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपको हर एक चीज आसान लगेगी। आशा करता हूँ ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। फिर भी कोई दिक्कत आता है कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। तो इसी तरह के बढ़िया वीडियो मैं आपको देता रहूंगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक के, साइंस के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के। इसलिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।